हेलो बच्चों। तो जैसे हमने बताया था कि आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बेटा आप थोड़ा ध्यान देना प्लीज़। बताया था ना आप लोगों को? यस। चैप्टर 6 के अंदर बच्चे आपके पास जितने भी सब टॉपिक्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा आप मैक्सिमा मिनिमा पर आप कंसंट्रेट करो, ठीक है। नोटबुक निकालो, अच्छी तरह से काम करेंगे और इसमें हम कई स्टेप में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कई तरीके का कंसेप्ट है, कई तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बात करेंगे। आज आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज विदाउट डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा को हम कैसे निकालते हैं। चले आगे? यस। चलिए बेटा ध्यान से सुनिए। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यूज। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि एक डोमेन हम लेते हैं डी, ठीक है, रियल नंबर का पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि आप a, b लेते हो, है ना, ओपन इंटरवल आप 1, 2 ले सकते हो, है ना, 3, 4 ले सकते हो। इस तरह से आपने एक इंटरवल बना लिया, ठीक है। इसको हम एज ए सिंबल हम कैपिटल टी बोल रहे हैं, राइट। और कैपिटल टी क्या है? कैपिटल आर का सबसेट है, जैसे आपको मालूम है, ठीक है बेटा। और आप पहले ग्राफ पेपर बनाओ, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप स्केचिंग करो, वाई डैश, क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब इस डोमेन के अंदर जो डोमेन आपने डिफाइन किया ना बच्चे, आप डोमेन इस तरह से डिफाइन कर सकते हो या नॉलेज के लिए आप कैपिटल टी डिफाइन कर दिया आपने आप, ठीक है। ठीक है, आपने फंक्शन को स्केच किया, फंक्शन का आपने ग्राफ स्केच किया, ठीक है। इस तरह से आपने पूरे डोमेन में आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। क्लियर यहां तक? ध्यान से देखिए आप, इसका बेसिकली मतलब क्या है। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, डोमेन को आप यहां से लेते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला ना डोमेन का मतलब आप 1, 2, 3, 4 a, b कुछ भी आप समझ सकते हैं। अब देखें फंक्शन आपको इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखिए फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर देखें फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। अब क्या देख रहे हो बच्चे कि जो फंक्शन मतलब जिस फंक्शन का आपने ग्राफ खींचा है ना, ठीक है, आपको कुछ पॉइंट बड़ा स्पेशल है। अब इस पॉइंट को आप देखो, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेशनरी पॉइंट। और दूसरा क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम स्टेशनरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, और बोलो यस। क्या बोला? नहीं ये नहीं, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, और आप हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इसको स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, और टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। लिख लिया ना? यस, लिख लिया ना? गुड। तो बच्चे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट, उसी को आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट, और उसी को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। समझे बेटा? तो बच्चे अब देखो ध्यान से सुनो, आखिर में इस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि इस पॉइंट पर क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और एफ डैश एक्स आपको जीरो होगा, एफ डैश एक्स आपको जीरो होगा। मतलब आप देखो इस पॉइंट पर, आप देख रहे हो ना किस तरह का सिचुएशन आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि आपने ग्राफ खींचा, ठीक है। ग्राफ खींचने के बाद आप देख रहे हो क्या कि यू आर गेटिंग सम वेरी स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। और इस पॉइंट्स को बेटा हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोला था अभी? स्टेशनरी पॉइंट, यस। इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, और टर्निंग पॉइंट, इसको टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर ग्राफ का नेचर आपको चेंज कर रहा है। समझे बच्चे?
अब इस पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, कभी भी आपको कोई पूछेगा कि इसका डेफिनेशन बोलो, तो आप बोलोगे कि ये डिफाइन करता है कि वो पॉइंट जहां से ग्राफ का नेचर चेंज होता है और उस पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा ना? ठीक है। हाँ अच्छा, इस लाइन को तो आपको मालूम है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा, तो इस पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। समझे मेरी बात? अब यहाँ पर आप देखोगे कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह, ठीक है, हर एक जगह आपको स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आएंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तो हो रहा है कि आपको बहुत सारे स्टेशनरी पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, ग्राफ में, लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं कि हर जगह आपको मिलेगा। तो हम पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा में क्या होता है कि अगर आप पूरे डोमेन को देखेंगे, पूरा डोमेन, ध्यान से सुनिए, पूरे डोमेन में, मतलब डोमेन का मतलब है आप 1,2 की बात कर रहे हैं, 3,4 की बात कर रहे हैं, A,B की बात कर रहे हैं, जो भी आपने डिफाइन किया है, तो पूरे डोमेन में, ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा फंक्शन का, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा बेटा, वो आपको एब्सोल्यूट, ध्यान से सुनिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाता है, और जो लिस्ट वैल्यू होता है, ठीक है, पूरे डोमेन में जो लिस्ट वैल्यू होता है वो आपको एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर, याद रहेगा? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए पूरे डोमेन को आप देखेंगे। अब पूरे डोमेन को देखेंगे तो आप साफ देखिए, आप बोल सकते हैं ना कि सर इस पॉइंट पर फंक्शन का, इस पॉइंट पर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, और इस पॉइंट पर फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रहा है। समझ बेटा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम आप पता चल गया, ठीक है, पूरे डोमेन के अंदर, ठीक है, ओ पॉइंट, मतलब जैसे आप एक्स के जगह पर आप इस पॉइंट को बात करोगे, अब इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। अब डोमेन का इस पॉइंट को मार्क कर लो, इस पॉइंट पर फंक्शन का लिस्ट वैल्यू आ रहा है। तो इस तरह से बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा पूरे डोमेन के लिए कंसीडर की जाती है, राइट, जिस डोमेन में क्वेश्चंस या जिस डोमेन में फंक्शन को डिफाइन किया है। लेकिन बच्चे आप पूरे डोमेन को देखें, यहां पर देखें लोकल, ध्यान से सुने, मैं बार बार बता रहा हूं, लोकल, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज या लोकल मिनिमम वैल्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज बहुत सारे आ रहे हैं। कारण क्या है? आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए स्टेशनरी पॉइंट आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, सारे स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। तो जब सारे स्टेशनरी पॉइंट आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो सकते हैं और बहुत सारे लोकल मिनिमम वैल्यूज भी हो सकते हैं। समझे बेटा? आखिर में क्यों? ध्यान से सुनिए, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए आप नेबरहुड, अब जिस पॉइंट की बात करते हो उसके नेबरहुड पॉइंट की बात की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पर, ठीक है, लोकल मैक्सिमा की बात करोगे या लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात कर सकते हो, तो इसके पास में नेबरहुड पॉइंट्स की बात करेंगे, जो अभी हम आपको बताएंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप लोकल मिनिमम की बात करेंगे तो नेबरहुड पॉइंट्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। इस हिसाब से बेटा लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यूज आपको कई सारे फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब यहां पर क्या है कि कुछ एक और फंक्शन, अब देखो ध्यान से सुनो, याद करो, मैंने पिछले क्लास में डेरिवेटिव में मैं आप लोगों को बताया था और शायद आपको याद होगा, याद कीजिएगा, बताइए आप लोग, ये फंक्शन किसका है? यस, अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए इस ए फंक्शन जिसका आप ग्राफ खींचे हो ना, ये फंक्शन एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। आप खुद देखो बेटा, अगर इस कंसेप्ट से अगर बातें करोगे तो इस फंक्शन का, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा क्या है? तब बोलोगे सर कि मैक्सिमम मिनिमा आप डिफाइन नहीं कर सकते। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते, मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वी डोंट हैव एनी स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, है ना। इस तरह से अगर बातें हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नोट कर लिए। उसी तरह से आप एक और फंक्शन को देख लो, ठीक है ना। थोड़ा ग्राफिकल हम लोग ले रहे हैं, फिर बाद में मैथमेटिकली भी चलेंगे। अब देखिए इस फंक्शन को याद कीजिए बच्चे, यह फंक्शन आपको था एफ एक्स बराबर लॉग फंक्शन, लॉग एक्स। अब लॉग एक्स के बारे में बात करो, अगर लॉग एक्स का आपने ग्राफ खींचा,
ठीक है, आपने ग्राफ खींचा तो आपको मालूम है यहाँ भी बेटा इस फंक्शन में भी कहीं भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो ग्राफ के नेचर को चेंज करने में हेल्प करता है ना। और बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या है, वैसा पॉइंट जहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, ठीक है, जहाँ पर फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल हो और एज वेल एज एफ डैश एक्स बराबर 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी आपको स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। तो बच्चे अब दोनों फंक्शन में आप क्या देख रहे हो कि मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, यहाँ तक नोट किया, ठीक है। अच्छा, चला गया। तो अब आगे हम चलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए, इसको हम रखते हैं अभी, इसको मैं मिटाता हूं। कुल मिलाकर के मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम, पता चल गया आपको, ठीक है। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक और चीज को आप समझें अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि आप इस ग्राफ को देखें, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपने 11th क्लास में देखा था, ठीक है, ये पैराबोलिक नेचर का ग्राफ है ना। तो एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। तो बच्चों ग्राफ ठीक इस तरह से होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का। अब इस ग्राफ के अंदर देखें आप, अगर मैं इस ग्राफ के बारे में बोलूँगा, ठीक है, कि इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यूज क्या है, तो मिनिमम वैल्यूज मतलब इसका मिनिमम वैल्यूज क्या आएगा, मिनिमम वैल्यूज तो आपको 0 आएगा ना। 0 कहाँ पर आएगा, x बराबर 0 इस पॉइंट पर, ठीक है, x बराबर 0 पर आपको मिनिमम वैल्यूज निकलेगा। फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है ना बच्चे, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू डिफाइन है, मतलब मिनिमम वैल्यूज डिफाइन है, तो मिनिमम वैल्यूज डिफाइंड है। और दूसरी बात आप देखोगे, ध्यान से सुनो, मिनिमम वैल्यूज आपने डिफाइन कर रखा है। और दूसरी बात, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे कि इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी आपको x बराबर 0 है। आप क्या देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन कर रखा है आपने और क्रिटिकल पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों हो रहा है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक वर्ड याद रखना, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट बेटा याद रखिएगा, एक्सट्रीम पॉइंट डोमेन का उस पॉइंट होता, उस पॉइंट को आप कहते हो जहां पर फंक्शन का इधर मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो या मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो। आप हमेशा याद रखना, एक्सट्रीम पॉइंट डोमेन के उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पर फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो सकता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना। और जिस पॉइंट पर बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन करते हो, उस पॉइंट के हेल्प से हम एक्सट्रीम वैल्यूज निकालते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। अब इस लैंग्वेज को देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस फंक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, तो आपको मालूम है ना कि x बराबर 0 पर आपने फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डिफाइन किया, तो x बराबर 0 क्या आपको एक्सट्रीम पॉइंट है, राइट, समझ में आ रहा है। और मैं बोलूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी आपको x बराबर 0 ही है, आगे ना, क्योंकि आपको डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है तक, नोट कीजिए जल्दी फटाफट। लिख लिए, हाँ अब चलते हैं, चलिए। तो बच्चे यहाँ पर मतलब आप एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यूज, उसी तरह से स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इसको पूरी तरह से डिफाइन करना सीखिए, ठीक है। आप देखिएगा कि इनके अंदर कुछ खास रिलेशनशिप आपको डेवलप होगा। अब चलते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा था लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम, ठीक है, पॉइंट एज वेल एज वैल्यू। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चे, अब सपोज करो कि यहां पर आप एक पॉइंट है डोमेन का, इस पॉइंट को ले लो, इस डी पॉइंट को आप सी पॉइंट को लो यहां पर। अब यहां पर जाओ, ठीक है। अब इसके बगल में दोनों तरफ 2 पॉइंट मार्क करो, सी माइनस लैम्डा और सी प्लस लैम्डा, नेबरहुड पॉइंट। मैंने क्या बोला था कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए नेबरहुड पॉइंट आप बोलोगे। तो बच्चे यहां पर लैम्डा जो सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, समझ में आ रहा है मेरी बात। आपने बहुत ही छोटा पॉजिटिव रियल नंबर
डिफाइन किया है लैम्डा के नाम से। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन का सी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, एफ डैश एक्स, देखो ध्यान से सुनो, एफ डैश एक्स, नहीं समझे क्या बोला हमने, एफ डैश एक्स नहीं, सॉरी, एफ डैश एक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बाद में हम लोग करेंगे। आप एफ ऑफ सी लो, एफ ऑफ सी इज, हाँ, ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। अभी डेरिवेटिव यूज नहीं करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, बेसिक बात करें, डेरिवेटिव की बात बाद में करेंगे। मतलब आपको उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू, उस पॉइंट पर सी पर फंक्शन के वैल्यू ग्रेटर या बराबर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स। अब एक्स कौन है, तो बच्चे एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल कोमा सी प्लस डेल, याद रखेंगे बच्चे। देखिए ध्यान से सुनिए, आप इस इंटरवल को देखें, सी माइनस डेल मैं सी के लेफ्ट साइड में बोला, सी प्लस डेल आपको यहां पर बोला, तो ये नेबरहुड पॉइंट्स है। इस नेबरहुड पॉइंट में कोई भी एक्स आप लेते हो, समझे बेटा, उसके लिए एफ ऑफ सी या तो ग्रेटर हो या तो मतलब बराबर हो। अगर ये डिफाइन करते हो तो उस पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। देखिए इसका मतलब है सी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, समझे बच्चे, क्योंकि सी माइनस डेल अगर आप ले जाएंगे, ठीक है, सी प्लस डेल अगर ले जाएंगे तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आपको इन दोनों से क्या होगा, मैक्सिमम। इसी कंसेप्ट को लेकर के अगर हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं लोकल मैक्सिमा, यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना बेटा। अब इसी का रिवर्स बोलो, इसी का रिवर्स का मतलब है कि मैं बोलता हूं कि अब मुझे लोकल क्या निकालना है, लोकल मिनिमम वैल्यूज एज वेल एज पॉइंट, मतलब लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा। तो हमने क्या बोला, सपोज करो कि यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको लोकल मिनिमा का केस बन रहा है। अब डोमेन को पहले डिफाइन करें, चलो यहां पर हमने सी लिया था, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यस, मान लो कि डी ले लेते हैं, है ना। अब डी पॉइंट पर लोकल मिनिमा है, तो बच्चे इसके नेबरहुड है ना, इसके पड़ोस में, ठीक है, इसके क्लोज में आपने पॉइंट डिफाइन किया डी माइनस डेल और डी प्लस डेल, है ना। लेफ्ट हैंड का पॉइंट है, राइट हैंड का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर, मतलब डी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा आपको, यस, हाँ, छोटा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए, एफ ऑफ डी, मतलब फंक्शन का वैल्यू उस डी पॉइंट पर इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी माइनस डेल कोमा डी प्लस डेल। इस इंटरवल में आप एक्स को ले सकते हो। इसी कंसेप्ट से बेटा आपको अलग अलग पॉइंट पर आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिफाइन कर सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों को बेटा इसी 2 वर्ड में प्रॉब्लम है। इस आप देख लीजिए कि कई सारे पॉइंट पर आपने लोकल मैक्सिमा और कई सारे पॉइंट पर लोकल मिनिमा को डिफाइन किया, है ना। इस कंसेप्ट से याद रखेंगे नेबरहुड पॉइंट्स, है ना। अब जिस भी पॉइंट की बात करेंगे, जैसे यहां पर आप बात करेंगे, ठीक है, तो इसके बगल में आपको नेबरहुड पॉइंट को कंसीडर करेंगे और उसके बाद कंपेयर करके इस कंसेप्ट से आप मैक्सिमा मिनिमा को डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एज वेल एज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। समझ गए। अब कुछ और भी ग्राफ खींचेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। चले, हाँ, अब थोड़ा सा देखो, ठीक है। मैं ग्राफ इसको नहीं हटा रहा हूं क्योंकि इसी से बेटा बहुत सारी चीजें आप देखोगे। अपने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा पूरे फंक्शन में आपको डिफाइन है, यूनिक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको डिफाइन है। समझ में आ रहा मेरी बात? लोकल मैक्सिमम वैल्यू में नॉट बी दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या मतलब है, बोलो। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। किसी फंक्शन का अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो, नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात, बहु जगह क्या है कि आप, हाँ बोलो,
आप बहुत जगह लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो और लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालते हो, लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो बच्चे लोकल मिनिमम वैल्यूज लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा भी हो सकता है, आप खुद देख लो फंक्शन में, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यूज है, यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यूज है, लोकल मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालोगे, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालोगे ना, तो कंपेयर करो इससे और इससे, ठीक है। तो डोमेन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हो तो वो वैल्यू आपको किसी दूसरे पॉइंट के लोकल मिनिमम वैल्यू से क्या हो सकता है, यस, हाँ, छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समझे। तो इसका मतलब है दो चीज़ें आप दिमाग में रखो कि कोई ज़रूरी नहीं कि किसी फंक्शन के अंदर जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज के लिए पूरा आप डोमेन को ही देखते हो, जबकि लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के लिए आप क्या नेबरहुड पॉइंट को देखते हो। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि लोकल मिनिमम वैल्यूज आपको बड़ा भी हो सकता है लोकल मैक्सिमम वैल्यू से, है ना। इसमें मतलब मैक्सिमम और मिनिमम को कंफ्यूज मत होना, है ना। आपने देखा यहाँ पर कि बहुत जगह लोकल मैक्सिमम वैल्यूज है बट दूसरे पॉइंट के लोकल मिनिमम वैल्यू से वो छोटा है, ठीक है। नोट किए, फटाफट नोट किए। चले आगे, यस। अब चलते हैं यहाँ पर। अब मैं इस फंक्शन को हटाता हूँ, इसके अंदर में जो बातें थी हमने बता दिया। कुल मिलाकर एक एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट, ये सारे वर्ड बहुत अच्छी तरह से बेटा मालूम होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूँ एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स का आप ग्राफ खींचो। अब बताओ कि ये तो आप अपने ग्राफ खींचा है बहुत प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ आप लेके जा रहे हो, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश। अब मुझे बताओ कि अगर फंक्शन का आपने ग्राफ प्लॉट किया तो डोमेन क्या है? डोमेन तो आपको रियल नंबर है, आर है, डोमेन रियल नंबर है, मतलब आप एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप देखोगे उस पॉइंट के लिए साइन एक्स डिफाइन है। अब जहां तक रेंज की बात है बच्चे, आपको मालूम है -1 को -1 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, π/2 पर 1 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, ठीक है। आप देखोगे कि अलग अलग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। अब देखो π/2 पर आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज है, तो π/2 पर अगर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज है तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है, दूसरे पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है। लेकिन हाँ, आपको मैक्सिमम वैल्यूज 1 है, लेकिन मैं बोलूंगा कि 1.1, तो आप बोलोगे सर कि 1.1 डिफाइन नहीं कर सकते, समझे बच्चे। उसी तरह से मिनिमम वैल्यूज की बात करो तो मिनिमम वैल्यूज के लिए आप देखो यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यूज आपको इस पॉइंट पर डिफाइन है -1, तो यहाँ भी आपको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डिफाइन है। तो क्या देखा आपने, किसी फंक्शन के अंदर आपको अलग अलग पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो सकता है और मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो सकता है, समझे बच्चे, ठीक है। चले आगे। अच्छा, अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सपोज करो कि आपको एफ एक्स बराबर हम एक्स का पावर 3 लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन, तो इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया। अब इस ग्राफ को वॉच करो बेटा, दिस इज एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है जैसे जैसे आप डोमेन को, ठीक है, आप ठीक है लेफ्ट टू राइट आप देखोगे जाओगे, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू आपको बढ़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन है, साफ दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तुम ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट को आप देखना, यहाँ पर 0 को देखना। अब मैं बताऊं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन इस फंक्शन का ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है और ना तो एब्सोल्यूट आपको मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। मतलब फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं और आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर
जिस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन आप करोगे उसी पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, राइट। तो इसका मतलब इस फंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन नहीं होगा बेटा तो एक्सट्रीम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है ना, यस, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। बेसिकली तुम अगर इसको ऐसे करोगे, अगर तुम एफ डैश एक्स बराबर निकालोगे 3x², सो 3x² बराबर 0, तो x बराबर 0 है कि नहीं, ठीक है ना। अभी मैंने बोला ना कि डेरिवेटिव मैंने थोड़ा सा लिखा है, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन अभी नहीं हम करेंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए हमने बोला कि इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन है, क्योंकि 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन है। तो आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन है। कहने मतलब है फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन कर रहे हो। और उसी तरह से एक और ग्राफ लो, एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस, ठीक है। इसके बारे में अपने बहुत सारा वर्किंग किया है, इसको देखो। अब बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे। अगर मैं बोलूँगा यहाँ ओरिजिन है, मैं बोलूँगा x बराबर 0 पर फंक्शन का क्या डिफाइन है, आपको मालूम है ना, x बराबर 0 पर मॉड्यूलस फंक्शन का, यस, क्या डिफाइन है बच्चे, यस, हाँ, मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, मिनिमम वैल्यू डिफाइन है। मतलब आपका फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम तुम बता सकते हो x बराबर 0 पर, है ना। मतलब मॉड ऑफ 0 बराबर 0, ठीक है। मतलब आपको इस पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू डिफाइन है। तो x बराबर 0 क्या हुआ, एक्सट्रीम पॉइंट, राइट, क्या हुआ, एक्सट्रीम पॉइंट, और उस पर आपको एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। लेकिन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, ये याद रखना चाहिए बेटा। मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है आपको डेरिवेटिव का। तो उससे आप क्या बोलोगे कि मॉड x का मतलब इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन नहीं है। तो आपने ओवरऑल क्या देखा, ध्यान से देखो, कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा तो क्रिटिकल पॉइंट भी मिलेगा, याद रखेंगे। मतलब इट इज नॉट इसेंशियल दैट इफ एक्सट्रीम पॉइंट इज देयर देन क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बी देयर, अदर एज वेल एज अगर क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है। समझे बच्चे, बहुत सारे फंक्शन में आपको एक्सट्रीम मिल सकता है, क्रिटिकल नहीं मिलेगा, बहुत सारे फंक्शन में क्रिटिकल मिल सकता है, एक्सट्रीम नहीं मिलेगा, और बहुत जगह आपको दोनों भी डिफाइंड है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको नीट एंड क्लीन आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो बच्चे ये आपका था ग्राफिकल वे में हमने देखा कि कैसे हमने, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम को डिफाइन किया, मतलब किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज का क्या मतलब है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्या मतलब है, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज लोकल मिनिमम वैल्यूज का क्या मतलब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि फंक्शन के लिए एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, उस पॉइंट के लिए एक्सट्रीम वैल्यू क्या है। और उसी तरह से बेटा किसी भी फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट, हमने बोला था ना, भी टर्निंग पॉइंट आपको बोला था ना, लिखा आपने कॉपी में, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, उसका क्या मतलब है, ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए बच्चे। इसके बाद आज की जो क्लास है बेटा हम कराने जा रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिए, हम फंक्शन का बिना डेरिवेटिव के हेल्प से, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज निकालेंगे, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालेंगे। और अब अपने सिलेबस के हिसाब से 6.5 की हम बात कर रहे हैं। तो बोर्ड के पेपर में या कभी भी किसी एग्जाम में अगर बोला जाए कि आप डेरिवेटिव मत इस्तेमाल करो और फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और नोट डाउन करेंगे। चले लिखते हैं, चलते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मॉड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन से यहां पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम इफ एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप निकालिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा बेटा। पहले बताया कि एक्स रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी। क्यों, एक्स को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना, एज पर द रूल ऑफ द सेट थ्योरी, कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी आप
रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हो जिसका नेचर रेशनल एज वेल एज इरेशनल होता है। क्लियर है? अब बच्चे बताइए कि अगर आपने एक्स को डिफाइन किया तो अगर आप मॉड एक्स लेते हैं, एक्स का मॉड्यूलस लेते हैं, तो आपको मालूम है कि एक्स का मॉड्यूलस लेंगे तो दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन आपको इन्फिनिटी होगा। अब सोच लो, किसी भी रियल नंबर का मॉड करोगे, 0 तो हो सकता है क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 0 का अगर मॉड करोगे तो 0 होगा ना, लेकिन बाकी कोई भी रियल नंबर है, जैसे आपको -3 है उसका मॉड करोगे तो 3 होगा, है ना। आपको मान लो कि -5/2 का मॉड करोगे तो 5/2 होगा। समझे बच्चे? तो इस तरह से इस लाइन को आप समझे। अब यहाँ पर देखें मॉड ऑफ एक्स क्या बता रहा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या निकला, 0 निकला एट एक्स बराबर 0। ये तो अब याद हो करोगे ना, एक्स बराबर 0 आपका पॉइंट है, ये आपका डोमेन का पॉइंट है ना, और उस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको 0 निकला। और एब्सोल्यूट अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई बोलेगा बेटा तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि साफ यहां पर लैंग्वेज में जा रहा है कि मॉड एक्स इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी। तो मॉड एक्स अगर इन्फिनिटी से छोटा है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। नोट डाउन फास्ट। चले आगे, चलिए मिटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स बराबर बेटा मॉड 2x + 3 लेते हैं और यहां पर x बिलोंग्स टू -7, -7, ठीक है। चलो इसको क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। चलो अब सोचो, ये भी मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। एक्स को आपने डिफाइन कर रखा है कि एक्स आपको डिफाइन है क्लोज इंटरवल -7, 3, मतलब -7 या -7 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा एक्स लेना है ना। और इसको ले करके बेटा आप इसको डिफाइन करें। चलिए पहले लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -7 एंड लेस एंड इक्वल टू 3। पहला तो ये हुआ, ठीक। अब ध्यान से देखिए एक्स का मल्टीपल 2 है ना बच्चा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो -7 × 2 लेस एंड इक्वल टू 2x लेस एंड इक्वल टू 2 × 3। यहाँ तो कोई दिक्कत, शाबाश। 2x में क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे ना। ये सारा प्रॉपर्टीज मालूम है ना, क्लास 11 चैप्टर 6 के बेस पर हम पढ़ा रहे हैं, है ना बेटा। तो -7 × 14। अब इसमें आपको 3 ऐड करना, तो 3 इधर ऐड करो, यहाँ पर 2x + 3, यहाँ पे 3 आपने ऐड किया, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 + 3 मेरे ख्याल से सही है ना। तो माइनस प्लस माइनस, तो -11 2x + 3 6 3 9। अब आप बताओ 2x + 3 आपको -11 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन 9 से छोटा होगा और बराबर होगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप इसका मॉड्यूलस लोगे, आपको मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस करोगे अगर, तो ये साइन तो रिवर्स कर जाएंगे ना। कहने का मतलब है कि आप अगर बोलो मॉड्यूलस लो, तो लो के बताओ, हाँ, तो क्या लिखोगे बोलो, मॉड ऑफ 2x + 3, ठीक है। ये रिवर्स करेंगे, दिस इज यस ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 एंड लेस एंड इक्वल टू, ठीक है। यहां पर तुम लोग बताओ, चलो बताओ, समझे बेटा, समझ आ रहा है क्या? आप इसको बताना है कि इसका मॉड लेने पर क्या होगा, सोचिए बताइए। ठीक है, देखो इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुम इसको समझो। चलो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 लेस एंड इक्वल टू, आप ले लो 2 ले लो। अब मैं अगर मॉड x लेता हूं, मॉड x, अब मैं सिंबल ले रहा हूं, ठीक है। तो मॉड x किससे बड़ा होगा, ठीक है, मॉड x किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, तुम देख लो। x की वैल्यू आपको -1 से छोटा लेना है, -1 के बराबर लेना है, और मॉड x करोगे तो 1 होगा ना बच्चे, ठीक है। -1 से छोटा कुछ भी लोगे,
ठीक है, -1 से छोटा कुछ भी वैल्यू लोगे, जैसे x की वैल्यू तुम ले सकते हो, अब -1 से छोटा सपोज करो कि आप 0 लेते हो, आप 0 ले लो, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। तो उसी हिसाब से आप डिफाइन करोगे कि अगर x का मॉड की बात बोलोगे तो दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 करते हो, अच्छा, लेस एंड इक्वल टू 2, चलो करके देखते हैं। चलो जैसे एग्जांपल देते हैं, x की जगह पर कोई वैल्यू लेके देते हैं, x की जगह पर चलो 1.5 लो, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ 1.5, तो इसका मतलब शूट करेगा ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर है, बच्चे, ठीक है। अगर आप मॉड्यूलस अब डालोगे तो क्या हुआ, साइन तो रिवर्स करेगा ना, तो कहने का मतलब है कि मॉड ऑफ 2x + 3 डालेंगे तो दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9 एंड लेस एंड इक्वल टू 11 होगा, समझे? यस तो बेटा हाँ, अब यहाँ पर इस फंक्शन का आपको देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज आपको 9 हुआ, 9, और बच्चे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या हुआ, 11 हुआ। तो यहाँ पर बेटा हम कैलकुलस इस्तेमाल नहीं करें, मैं बार बार बता रहा हूँ। 6.5 का पहला जो क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चंस में जितने बेटा सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर जो फंक्शंस है हम बिना डेरिवेटिव्स के उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल लें। क्लियर है ना? ये वर्किंग आप कर लोगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन। मिटाए, चलिए बेटा ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, f(x) बराबर sin 4x + 3, sin 4x + 3, ठीक है, मॉड में है ना, मॉड के अंदर है, और क्या है, x बिलोंग्स टू r है, यही बोला ना अपने, x बिलोंग्स टू r है। चलिए हाँ, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन आपको होगा तो आप देख करके भी इसको बोल सकते हैं कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ होगा, ठीक है, और मिनिमम वैल्यूज कहाँ पर होगा, है ना। बाकी लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए x आपको रियल नंबर है, आपको मालूम है कि अगर x रियल नंबर होगा तो sin 4x का रेंज क्या होगा, आपको मालूम है sin 4x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 एंड लेस एंड इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि 3 + 3 है ना, तो -1 + 3 sin 4x + 3 1 + 3। चलिए आप लोग खुद सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 - 1 2 sin 4x + 3 4। अब अगर मॉड अगर लोगे, ठीक है, अगर इसका मॉडुलस इफेक्ट डालोगे तो ऑब्वियस है कि 2 या 2 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा आपको फंक्शन होगा। तो इसका मतलब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाला बेटा, 2 निकाला, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या निकाला, 4। ठीक है यहां पर, हाँ जी। नेक्स्ट लिखें, बोलो क्वेश्चंस। f(x) बराबर, हाँ, x का पावर 3 + 1, बोलो जी। f(x) बराबर आप बता रहे हो x का पावर 3 + 1, ठीक है बेटा, और क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू r, x आपको रियल नंबर है। चलिए फिर वही बात है कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, ठीक, इसका तो मैंने अभी ग्राफ भी बताया था। तो आप पहले इसको आप लिखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या लिखेंगे, x, हाँ बोलो, ग्रेटर देन -∞, यस, लेस देन ∞, ठीक है। x को आपने डिफाइन किया क्योंकि रियल नंबर है। अब x अगर रियल नंबर डिफाइन करोगे बेटा तो x का पावर 3 को डिफाइन करो। अगर आप इसको क्यूब करोगे तो भी इस वैल्यू को आप एज रखोगे ना, मतलब ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन ∞, ठीक है। अगर आप इसमें +1 डिफाइन करते हो, मतलब x³ + 1, तो भी आप इधर -∞ लोगे, इधर आपको +∞ लोगे। तो क्या देखा कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो रहा है, ना तो मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो रहा है। समझे बच्चे? तो ये ऑब्जर्वेशन जो रूल है, जिसमें आप कैलकुलस इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक लैंग्वेज के हिसाब से आप ड्राफ्ट कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि अलग अलग फंक्शन के बेटे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकाला जा सकता है। और बोर्ड में कई बार आया है और आ सकता है,
है ना। इसलिए इस तरह के लैंग्वेज की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक मैं बताने जा रहा हूं, यस नोट डाउन करके कर लो, कर लिया? हाँ अब देखो आप लोग, हाँ क्वांटिटी का बता रहा हूं ना, वो क्वेश्चन है आपको बुक में, एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है बेटा, x बिलोंग्स टू r। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे इसको समझे पहले। मतलब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है विदाउट डेरिवेटिव्स, है ना। चलिए बेटा, पहले आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 12 को लिखोगे 2 इंटू 3x इंटू 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b तुम्हारा 2 हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर ऐड करो, 2 का स्क्वायर को माइनस करो प्लस 2। ये चीज़ आप 10 क्लास में भी करते थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हमने ऐड किया उसको हम माइनस भी दिखाएंगे। और यहाँ पर तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4 प्लस 2 कितना होगा बच्चे, -2। दिस इज योर एफ एक्स। ठीक है, आपने एफ एक्स को डिफाइन कर लिया, क्योंकि इसके हेल्प से लिखना बड़ा आसान है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ। x क्या है, रियल नंबर, तो मैंने पहले क्या लिखा था, x इज ग्रेटर देन -∞ और लेस देन +∞। क्लियर है। चलिए s के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो आप 3x करेंगे और 2 भी करेंगे तो 3x प्लस 2 करेंगे, तो ग्रेटर देन -∞ और लेस देन ∞। समझ में आ रहा बेटा ऑल ऑफ यू? अब चलो, अब इस नंबर का स्क्वायर करोगे। देखो, आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखना, बस ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मैंने पहले बोला था बेटा, आप रियल नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। 0 हो सकता है, आपको मालूम है 0 कब होगा, जब x की जगह पर आप -2/3 है ना, -2/3 पुट करोगे तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, और इधर आपका क्या होगा, लेस देन ∞। अच्छा, ये तो काम ऐसे कंपेयर करो, ये हो गया, इसके -2। ठीक है, तो आप -2 दिखलाओ, तो यहाँ पर 0 -2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 एंड लेस देन ∞। इधर तो ∞ होगा, तो बच्चे -2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 लेस देन ∞। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। अब यहां से तुम बता सकते हो कि इसका -2 क्या हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। समझे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज -2 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चे, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप समझ लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इस तरह से ड्राफ्टिंग करने में बहुत अच्छा मतलब लगेगा और क्लियर रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, चलिए नोट डाउन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए। आपको एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि मेरे को बोला जाए, हाँ बेटा बोलो, हाँ एफ एक्स बराबर साइन 2x ना, ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन 2x, एफ एक्स बराबर साइन 2x और इंटरवल है 0,π/4। ध्यान दीजिए, ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है। चलिए बेटा, x डिफाइन है 0,π/4, इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4, है ना बच्चा, यही तो करोगे। पहले आपने x को डिफाइन करना है एज पर द रूल ऑफ द इंटरवल, जो इंटरवल डिफाइन किया उसके हिसाब से काम करो। अच्छा, अब क्या है, अब बताओ कि x अगर 0 से बड़ा और π/4 से छोटा है, तो अगर इसकी साइन वैल्यू लोगे, साइन वैल्यू तभी मत लेना, 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 लेस देन 2x लेस देन π/4 × 2। क्लियर है। अब इसका साइन वैल्यू लो, तो कहने का मतलब है साइन 2x। ठीक है, अब इसका साइन वैल्यू लोगे 0 × 2 0, तो इसका साइन वैल्यू तो 0 होगा बच्चे। अब यहां पर क्या π/2 होगा ना, बताओ, तो इसका साइन वैल्यू क्या लोगे, तो 1 हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, मतलब इसका भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है।
आपको नॉट डिफाइन। तो आज का क्लास बेटा ध्यान देना, जितने मैंने क्वेश्चन कराए आप लोगों को, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। प्लीज प्लीज इसको रिवीजन करना, ठीक है। डेरिवेटिव के अंदर बेटा चैप्टर 6 के अंदर सबसे बेहतरीन मॉड्यूल इसको बोलते हैं, और मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं और जो कंसेप्ट बताएं उसको रिवाइज कर लेना। इसमें डेरिवेटिव्स के बगैर हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। अगली क्लास में, मतलब कल जो क्लास होने वाली है, उसमें हम डेरिवेटिव के हेल्प से बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करेंगे। और उसके बाद जो अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसकी वर्किंग बेटा काफ़ी करनी पड़ती है, उसको हम लोग लेके करेंगे, ठीक है। ओके।